नमस्कार दोस्तों, कैरियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है आपका 12 जनवरी 2026 और 12 जनवरी 2026 से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और प्रत्येक वीडियो से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हम बताते चलते हैं और लास्ट में आपको सवाल भी पूछा जाएगा, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस और एक होता है हिंदी दिवस। तो अभी मैं बता दूं आपको कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो हिंदी भाषा की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का उत्सव मनाना है और उसके प्रचार को बढ़ावा देना है, प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। तो ये तो हो गया आपका विश्व हिंदी दिवस। एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी दिवस, है ना, एक पूछेगा आपको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये है आपका विश्व हिंदी दिवस। एक है आपका हिंदी दिवस, ये है आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो ये आप याद रखिएगा, सितंबर का ये महत्वपूर्ण है, 14 सितंबर हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जनवरी में जितने महत्वपूर्ण आपको दिवस बनाए गए हैं, 1 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और 8 जनवरी को आपका पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो इतने अभी जनवरी में महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपका पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, है ना, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। उत्तराखंड के बने हैं आपका, ये है आपके जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, है ना, इनका आंसर हो जाएगा जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता अभी बने हैं आपको उत्तराखंड के चीफ जस्टिस, है ना। और देखिए, एक है आपका ऑप्शन की जस्टिस सोमन सेन, ये है आपको केरल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, और संगम कुमार साहू जो है ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। दोस्तों, इनको भी आपको याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखिएगा, सिक्किम के भी अभी नए बने हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक यानी कि वित्त के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया है। GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए S प्रकाश को CEO नियुक्त किया है। निवार शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की और वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD CEO नियुक्त किया और RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। राकेश अग्रवाल को NIA का प्रमुख अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब है अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। बताइएगा, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की। तो ये देश है आपका साइप्रस। जी हाँ, साइप्रस के द्वारा ये अभी अध्यक्षता किया गया है ना। तो साइप्रस ने निकोसिया में एक उच्च स्तरीय बैठक के साथ यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइप्रस। अब ये है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा देश यहाँ पर साइप्रस है आपका, है ना। तो ये है आपका साइप्रस। अब चलते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बेला टार का निधन हुआ है। जी हाँ, ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है और ये कहाँ के हैं, तो ये हंगरी के हैं दोस्तों, है ना। ये हंगरी के फिल्म निर्माता है और इनका अभी निधन हुआ है। इनका नाम है बेला टार, याद रखिएगा, बेला टार। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है हंगरी के प्रख्यात फिल्म निर्माता बेला टार का अभी 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे बालाज बेला स्टूडियो से संबंधित थे। अब ये है आपका हंगरी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटा सा देश है यहाँ पर हंगरी, आप इसको देख लीजिए। ये है आपका हंगरी, यूरोपीय कंट्री है आपका, है ना। चलिए, अब है ये अगला प्रश्न कि हाल ही में PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बताइएगा, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसका अभी मंजूरी मिला है
और एक PIB मतलब क्या होता है, सार्वजनिक निवेश बोर्ड के द्वारा, PIB यानी कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा ये स्वीकृति मिला है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। ये मिला है अभी अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है उसे मिला है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आप यहाँ मानचित्र में आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। यहाँ के CM है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर है KT परनीक। हाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है उगते सूर्य की भूमि, क्योंकि सबसे पहले अगर भारत में कहीं सूर्योदय होता है तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, क्योंकि ये भारत के सबसे पूर्व में है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ है। तो सबसे पहले सूर्योदय होगा आपका अरुणाचल में, और सबसे लास्ट में कहाँ सूर्योदय होगा? तो ये सब जो सबसे जो पश्चिमी राज्य है ये है आपका गुजरात। तो सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात में होगा। तो इसीलिए अरुणाचल को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। यह भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल जो है ये भूटान, चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वे कौन से राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाती है। तो ये भूटान है, चीन है, म्यांमार, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के अलावे भी राज्य हैं, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी जो है ये 3 देशों से इसका सीमा बनता है। उसके अलावे एक राज्य और है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ये तिब्बत से निकल करके सियांग के नाम से अरुणाचल में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामफुक कोयला खाद्यान्न का उद्घाटन किया। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ड्रोन कवच। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है ना। कैंसर का पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, और ये अभी लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा, ठीक है। ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। गुजरात ने निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आशा वैन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट शुरुआत की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल ने ये उद्घाटन किए हैं आपको गांधीनगर में, ठीक है। अब ये है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ के CM है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही आपको सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर भी आपको गुजरात में ही है। गुजरात जब भी आएगा तो ये भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, आपको याद रखिएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के पास से गुजरती है, यानी कि गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है आपको गुजरात, भारत का आपका। अब गुजरात में देखिए कपास के उत्पादन में भी क्या है, गुजरात सबसे नंबर 1 पर है। तो याद रखिएगा, कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1। गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है और खिजाड़िया लेक है। आपको ये भी गुजरात में आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। और रूफ टॉप सोलर यानी कि छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात क्या है? अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और गुजरात जो है ये 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ। गुजरात का जो मोढेरा है ये भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। और राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गांधीनगर में किया गया है। अब है अगला प्रश्न कि हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, याद रखना है उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन ने कहाँ भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है। भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी उद्घाटन किए हैं, और ये किए हैं आपको नई दिल्ली में। जी हाँ, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में
आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों ने, जी हाँ, गल्फ शील्ड 2026 का सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है। अब देखिए खाड़ी देश में कौन कौन से देश आते हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो खाड़ी सहयोग परिषद देशों के द्वारा ये गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया गया है और ये अभी सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अब देखिए खाड़ी देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो याद रखिएगा सऊदी अरब है, ओमान है, आपका यूएई है, कतर है, बहरीन है और कुवैत है। तो इतने जो देश हैं ये खाड़ी देश में आते हैं, है ना। और इनका अभी दोस्तों सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है और ये कहाँ हुआ है, तो सऊदी अरब में हुआ है, ये आपको याद रखिएगा। और ये है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद है, और यहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ के किंग है सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। सऊदी अरब में दोस्तों भारत के एम्बेसडर कौन है, सुल आज़ाद खान, है ना, सुहेल आज़ाद खान, ये आपके वहाँ भारत के एम्बेसडर हैं सऊदी अरब में। अब कुछ फैक्ट है कि सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को क्या किया है, ख़त्म किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में सेंजेक्स 2025 का शुभारंभ किया और सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया और स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हो गया है। और भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया और सऊदी अरब ने टराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है। बताइए दोस्तों, है ना, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, है ना, भारत में एक नया डाटा आया है ना, टॉप कौन से शहर माना गया है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा सुरक्षा के मामले में, तो वो जो नंबर 1 पर है वो है आपका बेंगलुरु शहर। ठीक है, बेंगलुरु जो है सबसे सुरक्षित शहर माना गया है और दूसरा 1 नंबर पे बेंगलुरु है और दूसरे नंबर पे आता है आपको चेन्नई शहर। ठीक है, तो देश में महिला सुरक्षा के मामले में जो बेंगलुरु है नंबर 1 है और चेन्नई जो है दूसरे नंबर पर सबसे बेहतर शहर में चुने गए हैं। वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। 125 शहर इसमें भाग लिया जिसमें से बेंगलुरु और चेन्नई टॉप पर है आपका। अब ये है आपका बेंगलुरु आया, तो ये कर्नाटक है आपका, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के CM है सिद्धारमैया और यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा के 224 सीटें हैं कर्नाटक में आपका। कर्नाटक जो है दोस्तों ये भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, है ना, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही आपको यहाँ का लोक नृत्य यक्षगान है। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहते हैं और ज्ञान की राजधानी भी बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहा जाता है और सोने की खान यहाँ है कोलार और हट्टी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ के जैसे टीपू सुल्तान, यहाँ के मैसूर का बाग कहा जाता है टीपू सुल्तान को। कर्नाटक में ही अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। और भारत में अगर मक्का की बात किया जाए तो मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में ही होता है। और नारियल भी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो कर्नाटक में ही होता है ना। नारियल भी सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में ही होता है नारियल का उत्पादन। ठीक है, और कॉफ़ी का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कॉफ़ी भी कर्नाटक में ही होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश और असम ने दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और असम वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या होगा ना कि ये दोनों जो राज्य हैं मध्य प्रदेश और असम, ये अपना जो वन्य जीव है इसको आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं ना जो लुप्त होने के कगार पर हैं, इसीलिए ये किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश और असम जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रही प्रजातियों को पुनर्स्थापित करने के लिए वन्य जीवों के आदान प्रदान पर सहमति जताए हैं, तो याद रखिएगा। अब ये है आपका असम। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। असम के CM कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य।
असम जो है ये भारत का पहला पेट्रोलियम उत्पादक और सबसे पुराना तेल उत्पादक कहाँ है, तो असम में ही हुआ था। सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन असम में ही मतलब खुदाई हुआ था, और असम के डिगबोई में हुआ था ना। कहाँ हुआ था, असम के डिगबोई में हुआ था। कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में हुआ था आपका। असम में एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है आपको काजीरंगा, है ना। काजीरंगा आप जानते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही आपका भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। और देहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पूर्व का अमेजन कहा जाता है, यानी अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया, याद रखिएगा। और असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट्स मिला है। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। और असम के बोडो लोगों के बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है, बताइएगा। किस राज्य ने किया है, ये भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है, और ये अभी लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। तमिलनाडु के द्वारा ये अभी लॉन्च किया गया है। अब ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ के सीएम एम के स्टालिन है, और यहाँ के गवर्नर RN रवि है। तमिलनाडु जो है, यहाँ पर तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु जो क्या है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, और भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है, इसका क्या नाम है, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में ही है आपका। तमिलनाडु में ही भारत का सबसे अधिक लौंग उत्पादन होता है, याद रखिएगा, है ना। लौंग का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में ही मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी आपको तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है, तो नीलगिरी तहर यहाँ की राज्य पशु है, याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट है कि तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण का पहल का अनावरण किया। ADB ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। और चेन्नई जो है वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। और भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रियाभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। और तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा किए हैं। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन बनी है। IATA ये क्या होता है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। जी हाँ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये सदस्य बनने वाला 5वां एयरलाइन है। और ये है आपका, इसका क्या नाम है, अकाशा एयर। जी हाँ, इसका नाम है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से, अकाशा एयर। जी हाँ, इसका क्या हो जाएगा, अकाशा एयर इसका नाम है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत की ये सबसे नई एयरलाइन है अकाशा एयर, और इसकी स्थापना हुआ था 2020 में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA का ये अब सदस्य बन गई है। और IATA जो है ये दुनिया भर की 360 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है, और वैश्विक हवाई यातायात के 80% से अधिक हिस्से को संभालता है। यह सदस्यता तेजी से बढ़ रही भारतीय एयरलाइन अकाशा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अब ये है आपका NCERT सॉल्यूशन। तो NCERT सॉल्यूशन में आपको क्या मिलने वाला है, तो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक नोट्स प्लस इसका MCQ चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, है ना। ऑल सब्जेक्ट का, चाहे आप साइंस हो, आर्ट्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो,
कॉमर्स हो, है ना, सारे सब्जेक्ट का आपको 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको जो भी नोट्स चाहिए आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। और ये जो नोट्स बनाया गया है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है और MCQ है, और इसको एक बार आप जरूर पढ़िए, आपको परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। नोट्स MCQ लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर हमारा है 7857824310। ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। सीटेट का भी नोट्स आप अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब रहा दोस्तों लास्ट वीडियो का प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हाँ ना, कल आपसे पूछे थे हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हरियाणा होगा। सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और आप लोग भी इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये रहा आज का रिवीजन प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है, और भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है, याद रखना है। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। और पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। और प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। और चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकेंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं। और भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। और कुशावती गोवा का तीसरा राज्य बन गया है। अब ये रहा आज का प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुआ है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब सभी को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, तो आप इसे QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको GK GS करेंट अफेयर है ना, क्यूज वगैरह आपको कराया जाता है। तो यहाँ से आपका सारा GK GS कंप्लीट हो जाएगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर आपको सारे PDF आपको मिल जाएगा। तो PDF आप यहाँ से QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए, करियर परिवार ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पर सारे PDF मिल जाएंगे डेट बाई डेट। थैंक यू दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।